हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा के लिए जो है 26/12/2021 को जो शिफ्ट में एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था, इसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस करने वाले। और मैं आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दरोगा का फाइनली एग्जाम डेट भी आपका आ चुका है, जिसमें कि 17 तारीख को एग्जाम आपका कंडक्ट कराए जाने हैं दिसंबर में आपका। तो अभी से आप लोगों को टारगेट आपको मिल चुका है, तो लगातार आप लोग प्रिपेयर आप जो है लगातार आप लोग प्रिपरेशन करते रहे और पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो लास्ट में आने वाले समय में आप जो है सिर्फ आप लोग सेट लगाएंगे। तो अभी से आप लोग जहां से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सेट वगैरह, और अगर आपने फाउंडेशन वगैरह नहीं लिया हुआ तो फाउंडेशन लेकर के लगातार आप लोग जो है सेट प्रैक्टिस को लगाते रहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज करेगा और एक लेवल पता चलेगा किस प्रकार से दरोगा के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित यामियोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामियोत्तर है। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। और ये आपका प्रीवियस पेपर आपका है, तो आप सभी लोगों को ये भी देखना कि कितना आप इनमें से बना पा रहे हो ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 82 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको पढ़ना कैसे है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पढ़ना है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। साथ ही क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत का जो देशांतर ग्रीनविच समय है ये आपका कितना आगे ही आपको अगर पूछा जाता है, तो आपके 5 आपका 2 घंटा हो जाएगा। माइंड में आप लोग ठोक लेंगे इसको, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे भारत का जो मानक देशांतर रेखा है ये आपका 82.5 डिग्री आपका है, यानी कि 82.5 है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो भारत का मानक देशांतर रेखा है ये टोटल आपके 5 राज्यों से होकर के आपका गुजरता है। इनके अगर पूछा जाता है कितने राज्यों से, तो आपके 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा है, और यहाँ से कई सारे फैक्ट को आप याद भी कवर भी कर सकते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 180 डिग्री आपका देशांतर आपका होता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित का सही काल कर्म जो है यहाँ पर आपका कालानुक्रम आपको बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, पहला की अगर हम लोग बात करें तो पहले स्थान पर आपका कौन सा आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखेंगे पहला पर जो आपका आ जाएगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आ जाएगा, जो कि 1885 में हुआ था और ये सर्वप्रथम आपका यही हुआ था। तो फर्स्ट नंबर पर जो आपका आ जाएगा ये आपका 3 आ जाएगा। और कहीं पर भी देख पाएंगे कि ऑप्शन में आपको 3 आपका फर्स्ट में आपको नहीं दिया गया, सिर्फ आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि आखिर कौन सा काल जो आपका यहाँ पर आपको कालानुक्रम आपको दिया गया है, तो आपको छांटना कैसे है। तो सबसे पहले आपको सभी का आपको जो है डेट आपको अच्छे तरीके से आपको माइंड में आपको फिट रखना है। देखिए मैं आपको डेट आपको रिवील करा देता हूँ, तो आप सभी लोगों को चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका 9 अगस्त 1942 को आपका हुआ था। तो 942 इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो प्रथम आपका गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था ये आपको 1931 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था ये 1932 में आपका हुआ था। वही तृतीय की अगर बात करें तो 1933 आपका हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस तिथि को हुआ था, तो 1931, द्वितीय आपका 1932 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था ये आपका 1933 में हुआ था। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 1932 हो जाएगा। यहाँ से आपका 2 चीज़ आपका क्लियर आपका हो चुका है। और साथ ही याद रखेंगे इनकेस कहीं कहीं पर आपको क्या रहता है कि 1931 भी आपको दे दिया जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपको 1931 से 32 आप लोग ले लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 1942 आपका हो जाएगा, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर के मैंने बता दिया अभी आपका, ये आपका कब हुआ था, तो 1885 में आपका हुआ था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको दिया गया साइमन कमीशन। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन जो है कब भारत आए थे, ये अगर आपको पूछा जाता है तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका हो जाएगा 1927 आपका हो जाएगा, याद रखेंगे। तो पहला जो आपका आ जाएगा ये आपका 1885 वाला आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपको बी लगाना है। करेक्ट आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या बाह्य प्रभाव नहीं है। ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट आप सभी लोगों को बनाते चलना। इसके अलावा जो खान सर का आपका लेटेस्ट भी आपका सेट आपका आया हुआ है, इसको भी यहाँ पर काफ़ी जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको कवर करने की जरूरत अभी पड़ गई, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एग्जाम डेट आपका डायरेक्टली जो है आपका आ चुका है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कवर करेंगे तभी आपका बेहतर परफॉर्मेंस आपका रह पाएगा। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या बाह्य प्रभाव नहीं है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो विदेशों से ऋण प्राप्ति ये बाह्य प्रभाव नहीं है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक एक किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि आपको दिया गया है 6a। उसके बाद यहाँ पर आपका 25 आपको दिया गया। तो ए की जगह पर क्या रखा जाए,
ताकि ये 11 से आपका विभाजित हो जाए। फ्रेंड्स आपको डिविजिबिलिटी का आपको नियम आपको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लेना है, नहीं तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डेफिनेटली आपका आ जाएगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, या तो फिर आप डिवाइड करके जो है चेक कर लेंगे। तो देखिए 11 से जो विभाजित होता है इसका रूल होता है कि अल्टरनेट को आपको जोड़ करके जो है घटाना है, घटाने के बाद आपका 0 हो जाना चाहिए, या फिर अल्टरनेट को जोड़ करके आप अगर ऐड करेंगे तो ये आपका 11 से आपका विभाजित हो जाना चाहिए। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपको अल्टरनेट आपको करना है, जैसे कि अगर देखा जाए तो 6 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्या रखें ताकि इसका योग कितना हो जाए, आपका 8 हो जाए, सॉरी 11 से विभाजित आपका हो जाए तो 5। उसके बाद एक ही जगह पर क्या रखें ताकि दोनों को जोड़ने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ दें तो या तो ये आपका 0 हो जाए घटाने के बाद, या तो जोड़ने के बाद आपका 11 से विभाजित हो जाए। तो आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर 5 है और ऑप्शन में से अगर यहाँ पर कोई भी मान को अगर 8 की जगह पर पुट करके ऐड करके अगर 8 में ऐड करेंगे तो 11 से कभी भी आपका विभाजित नहीं होगा। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि यहाँ पर 3 रख देते हैं एक ही जगह पर, और 5 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 में 8 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 0, और जो कि 11 से आपका हो जाएगा विभाजित। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोगों को चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि संसद की गणपूर्ति निश्चित है, तो सदन के 10वां सदस्यता का भाग राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपने देखा होगा कि फिल्म वगैरह में आपका क्या होता है कि गणपूर्ति को लेकर के जो है बताए जाते हैं किसी किसी फिल्म में, मुझे भी याद नहीं। तो आपको याद रखना कि सदन के सदस्यता का 10वां भाग जो है ये क्या है, तो इतना जो है कंपलसरी है कि सदन की सदस्यता का जो है 10वां भाग तक जो है ये आपका सदन में उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर इससे कम होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गणपूर्ति के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना आपका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि किम्बरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि किम्बरले हीरा खनन जो आपका क्षेत्र स्थित है ये आपका है दक्षिण अफ्रीका में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारत में नवरात्रि पर्व का मैकडोनाल्ड कहा जा रहा है कि विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, ये उदाहरण है, किसका उदाहरण है, ये आपको हमारा पूछा रहती है, आपका हो जाएगा भू स्थिरीकरण का उदाहरण है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे व्यस्ततम नहर की अगर हम लोग बात करते हैं आपका हो जाएगा कील नहर। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, पूछा जाता है कि कील नहर आपके कहाँ पर स्थित है, तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका जर्मनी में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि दिए गए पद का अगला पद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दिए गए अगला पद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए पहले आपका 9 है, फिर आपका 6 हो गया है, फिर आपका 3 बढ़ेगा, फिर आपका 3 बढ़ेगा, और फिर 3 अगर बढ़ाएंगे तो 12 और 3 आपका कितना हो जाएगा 15, जो कि दो ऑप्शन में आपको दे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर नहीं छाट पाएंगे। तो इस बार आपको क्या करना है कि आपको नंबर के अलावे आपको जो है यहाँ पर आपको देखना है कि किस प्रकार से आपको बढ़ाए गए हैं। तो देखिए सी में अगर 3 को अगर आगे लेकर के जाएंगे तो आपका एफ हो जाएगा, और एफ में अगर आप लोग 3 को अगर आगे लेकर के जाएंगे तो देखिए आपका एल आपका नहीं पूर पाएगा, क्योंकि इसमें अगर 3 को ऐड करेंगे तो आपका एल आपका नहीं हो पाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो आपका सी एफ, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया एल। तो अब आपको देखना कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको जो है अरेंज आपको किया गया। तो साथियों सिंपली यहाँ पर आपको करना ये है, कि जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर पर आपका सी आता है, और 6 नंबर पर आपका एफ आता है, और ये आपका 12 नंबर पर आता है। इसमें अच्छा 2 से गुना किया गया है तो आपका कितना हो गया है, तो आपका 6 हो गया है। 6 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, और अगर 12 में अगर 2 से गुना कर दिया तो 24 हो जाएगा, जो कि ऐसा भी कहीं पर भी ऑप्शन आपको जो है नहीं दिया गया। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या ये करना है कि जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि सबसे पहले हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में अगर 3 को अगर ऐड करते हैं, सॉरी यहाँ पर आपको आई भी आपको दिया गया था, इसमें अगर 3 को ऐड करते हैं तो आई हो जाएगा, आई में 3 को ऐड करते हैं एल हो जाएगा, और एल में 3 को ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15। अच्छा 15 नंबर पर आपका क्या आता है, तो 15 नंबर पर आपका ओ आता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 15 आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि तोसो कर यहाँ पर आपको दिया गया वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि भारत की किस क्षेत्र में है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो तोसो कर आर्द्र भूमि भारत की किस क्षेत्र में है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। तो ये लद्दाख में है। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि महिलाओं के गोले यानी कि शॉर्टपुट का वजन कितना होता है, ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। साथियों ध्यान रखेंगे महिलाओं के लिए 4 kg का होता है,
राइट आंसर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि 16 पाउंड की दूरी तक जो है फेंकवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित हुआ था, ये आपको हमारा पूछा। देखिए आपका एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था ये आपका 2021 में कंडक्ट हुआ था, लेकिन आपके 2002 से क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसके पीछे रीजन ये होता है, उस कुछ आपका ऐसा आपका डेटा होता है जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड आपका रहता है, या फिर क्या होता है कि कुछ आपका ऐसा डेटा रहता है जिसके की बात कोई डेटा नहीं आता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको सिलेक्टिव करके आपको प्रोवाइड आपको कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जोहान्सबर्ग, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि यहाँ पर आपको दिया गया जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कहा जा रहा है कि हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बातें की गई है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर को मनाए जाते हैं, राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इनकेस अगर डेट अगर पूछ लिया जाता है तो आपके 8 अक्टूबर को मनाए जाते हैं, डेट भी याद रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से कहा जा रहा है कि किसका स्थान लेगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। सभी ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा GS8012, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषाओं का संकलन है, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका हो जाएगा रामनाथ कोविंद, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित किया गया, ये आपका करंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कहा जा रहा है कि भारत में प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित किया योजना था, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका करंट का क्वेश्चन आपका नहीं है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका विशेष आर्थिक आपका सहयोग हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, आगे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रभावित कराई जाती है तो स्प्रिंग डैश होगी, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित होगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, इसमें जो घटाया जाता है मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। जैसे कि आप अगर NNP अगर निकालना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है कि टोटल जो उत्पादित आपका आय होता है, जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, उसमें से मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है, तो आपका NNP निकलता है, नेशनल नेट प्रोडक्ट निकलता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ध्यान रखेंगे, ये जो स्थित है आपका इक्वाडोर में स्थित है, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये कौन सा है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो इसमें जो मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है सोडियम मेटासिलिकेट का किया जाता है, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अटेम्प्ट भी आप सभी लोगों को लेते चलना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका फुटबॉल हो जाएगा। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है, तो आपका फुटबॉल से हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था, बताएंगे ये कहाँ पैदा हुए थे। तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा पटियाला पंजाब में, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को जो कहा जाता है इसे कहा जाता है समाजीकरण, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका हुआ था ये भारत और जापान के बीच जो है ये नौसेना अभ्यास किया गया था, जिसे जीनेक्स नाम दिया गया था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कम से कम 25 क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड आपका पूछा जाना है, तो करंट पर आपको अच्छा खासा आपको वेटेज रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है,
ये आप सभी लोगों को पूछा रहा है। जनरली आपने पढ़ा होगा विटामिन के, लेकिन इस प्रकार के एग्जाम में आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो साथियों ध्यान रखेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए मृदा आपको दे दिया गया है और मृदा से रिलेटेड आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, आप सभी लोग बताएंगे सबसे पहले आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काली मृदा आपको दिया गया है, ये दिया गया महाराष्ट्र, ये आपका बिल्कुल आपको करेक्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया लेटेराइट आपको मृदा दिया गया है, ये आपको दिया गया तमिलनाडु, ये भी आपको बिल्कुल आपको करेक्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है कि पीट मृदा आपको दिया गया है, ये आपका गलत आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि पीट मृदा जो यहाँ पर आपको दिया गया है और ये कहा जा रहा है आपको गुजरात से, ये आपका गलत दिया गया है। जलोढ़ मृदा दिया गया उत्तर प्रदेश, तो ये डी वाला भी आपका करेक्ट आपको दिया गया है। लेकिन ऑप्शन जो यहाँ पर आपको सी में दिया गया, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि जो आपका पीट आपका मृदा है ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वनस्पति या जैविक पदार्थ का जो है जमाव अधिक जहाँ पर होता है उस मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, पीट मृदा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए कोई खास आपका क्षेत्र आपका नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों को माइंड में फिट रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, ऑप्शन पढ़ लेना इस प्रकार के प्रश्नों में। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि परिवार खरीदार होते हैं वह फर्म विक्रेता होते हैं। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है प्रश्न में आपको कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी यहाँ पर आपको दिया गया संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो सर्वप्रथम हुआ था ये भारत में हुआ था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनके से अगर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो आपका हुआ था पहली बार जो ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी ये आपका जो हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका 2009 में आपका हुआ था। राइट आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि 2021-20 ये आपको जो है करंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो कोशिका झिल्ली में जो सर्वाधिक जो पाए जाने वाले लिपिड होता है ये आपका फास्फोरिक आपका लिपिड होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्यशोधन समाज के संस्थापक कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सत्यशोधन समाज की जो स्थापना किया गया था ये ज्योतिबा राव के द्वारा किया गया था, ज्योतिबा फुले राव के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इनके से अगर पूछा जाता है कि जो सत्यशोधन समाज की स्थापना है ये कब किया गया था, तो ये 1873 में किया गया था। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आगे आपको कहा जा रहा है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की डैश सोच विकसित करना है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि व्यापार एक प्रशुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सदियों ध्यान रखेंगे ये आपका हुआ था जेनेवा में। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है, ये आपको हमारा बताना है। तो इसके लिए जो है आपका 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विषुवतीय वर्षावन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राजील में इसे जाना जाता है सेल्वास के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक को कहा जा रहा है कि सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना होगा, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, कहा जा रहा है अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से आपका सल्फर डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रस ऑक्साइड आपके होते हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डेविस कप संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कप से रिलेटेड हर एक बार क्वेश्चन आपका छप रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग की जो डेविस कप आपका संबंधित है ये आपका संबंधित है टेनिस से। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भाग का अर्थ गुना, तो सिंपली आपको इसमें आपको चेंज कर लेना है सभी सिंबल को आपका, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी आपका राइट आ जाएगा, तो आप सभी लोगों को निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, सही सुमेलित कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको सुमेलित करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए ग्राम पंचायत आपको दिया गया, ग्राम पंचायत का गठन आपको दिया गया। अच्छा, ग्राम पंचायत का जो गठन है ये किस आर्टिकल के तहत आपका है, ये आपको हमारा छाट लेना है। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल आपका 40 हो जाएगा, ये जो आपका चला जाएगा ये आपका थर्ड के साथ आपका चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि समान नागरिक संहिता, तो इसके लिए बताएंगे आप लोग कौन सा आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है। तो साथियों ध्यान रखेंगे इसका जो दिया गया आर्टिकल आपका 44 में आपका दिया गया, तो ये आपका इसके साथ आपका चला जाएगा। कृषि और पशुपालन पर जो आपका
रोक या फिर इसको जो है इसको जो संरक्षण को लेकर के जो आर्टिकल में आपका प्रावधान आपको दिया गया है, ये आपका आर्टिकल आपका 48 में आपको दिया गया है। ये आपका 2 के साथ आपका चला जाएगा। कार्यपालिका और यहाँ पर आपको दिया गया है न्यायपालिका का पृथकीकरण, यह आपका आर्टिकल आपका 50 में आपको दिया गया। इस प्रकार से मैच करके आप सभी लोगों को आंसर आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात करें। तो बताएंगे आप लोग लुप्त पद आपका क्या हो जाएगा। पैटर्न को आपको देखना कि किस प्रकार से आपका पैटर्न को आपका फॉलो आपको किया गया। तो साथियों अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो आपको वाट के स्थान पर आपको बताना है कि वाट के स्थान पर आपका क्या हो जाएगा। तो अगर देखा जाए, अगर हम लोग ऐसा करते हैं 42 को अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, आपको सिंपली क्या करना है 42 गुना अगर आप लोग 2 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 84 आपका हो जाएगा। वही अगर 84 में अगर हम लोग बात करें कि 84 अगर आपका यहाँ पर हो जा रहा है तो 84 देखिए आपका पूर्ण रहा है क्या। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि 84 यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जैसे कि यहाँ पर आपका 84 आपका हो चुका है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि जो आपका 38 आपको दिया गया, 38 में आपको सिंपली क्या करना है कि 2 से आपको डिवाइड कर देना। 38 में अगर आप 2 से भाग लगाते हैं, मतलब 38 में अगर 2 से आप भाग लगाते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे आप तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 84 प्लस आपका 19 आपका हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 100 आपका 3 हो जाएगा। और इसमें फिर आपको सिंपली क्या करना है कि अपने मन से आपको एक ऐड करना है, तो आपका पुर जाएगा 100 आपका 4 पुर जाएगा। उसी प्रकार से अगर दूसरा रो की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा में भी आपको सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। सिंपली क्या करना है कि 36 को आपको 2 से गुना कर देना है, और 36 को 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 72 हो जाएगा। और फिर आपको 2 से क्या करना है कि 52 को आपको डिवाइड कर देना है। 52 को अगर 2 से आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 26। तो 26 को इसमें ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अपने मन से आपको एक को ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे तो आपका 99 आपका पूर जाएगा। तो सेम प्रोसेस आपको फिर से आपको अपनाना है। 38 में आपको सिंपली क्या करना है, तो 38 को आपको 2 से आपको गुना कर देना है। और 38 को फिर अगर आप लोग 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। और फिर आपको सिंपली क्या करना है कि 2 से आपको 16 में भाग दे देंगे तो आपका 8 बार में लग जाएगा। और इसमें सिंपली आपको एक क्या करना है, आपको ऐड कर लेना है। ये भी आपका पूर जाएगा कितना, तो देख लीजिए इसको ऐड करके आप लोग, और फिर आपको लास्ट में आपको एक जो है आप सभी लोगों को ऐड कर देना है। इसको ऐड करने के बाद फाइनली जो आपका पूरेगा ये आपका 88 आपका 85 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई। ये आपको हमारा पूछा रहा है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग जो है 3.8 बिलियन वर्ष आपका पूर्व हुआ है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग कहा जा रहा है कि दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के कहा जा रहा है कि अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपको हमारा बताना है। सभी ध्यान रखेंगे, इसमें जो किया जाता है मुख्य रूप से आपका कैल्शियम आपका कार्बोनेट का किया जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा है कि जहरीला पदार्थ जो कहा जा रहा है कि हरा आलू में पाया जाता है, ये क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, इसे हम लोग 16 के नाम से जानते हैं। ये राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, या 16 हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि दिए गए पद का अगला पद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आपको सोचना है और बताना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सिंपली ये करना है कि 2 का अगर आप लोग अगर क्यू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसमें अगर 8 को ऐड कर देते हैं तो आपका 16 पूर जाएगा। फिर आपको सिंपली क्या करना है, 4 का स्क्वायर करके 16 को अगर आप लोग इसमें अगर जोड़ देते हैं, मतलब 4 का आप लोगों को सिंपली क्या करना है स्क्वायर करके, और आपको क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, जैसे 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, और इसमें अगर जोड़ेंगे तो आपका 8 पूर जाएगा। उसी प्रकार से अगर 4 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो 400 कितना हो जाएगा, आपका 16 में अगर जोड़ेंगे तो ये आपका नहीं पूरेगा। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि दूसरा प्रोसेस को अपना लेते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है कि अगर हम लोग 2 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो ये आपका पूर जाएगा 8। उसी प्रकार से अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका पूर जाएगा कितना, आपका ऊपर आपका 16 पूर जाएगा। उसी प्रकार से अगर 6 का अगर हम लोग क्यू करते हैं तो ये आपका कितना पूर जाएगा, तो आपका 216 आपका पूर जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग 8 का अगर स्क्वायर करते हैं तो आपका कितना पूर जाएगा, 64 पूर जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग फिर अगर 10 का अब क्यू करते हैं तो आपका कितना पूर जाएगा, तो आपका ये आपका 1000 आपका पूर जाएगा। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, 12 का आपका स्क्वायर करना है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को कहा जा रहा है कि सीमित किया गया है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो किया गया है 2026 तक आपका, तो याद रखना है आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है।
ये आपको हमारा पूछा रहती है कर्मा संविधान संशोधन हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, ये आपको हमारा बताना है। तो ये था ताराबाई के साथ। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए क्यों, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए, ये किससे धोना चाहिए आपको हमारा पूछा रहा है, सॉरी बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो धोना चाहिए, ये धोना चाहिए आपका NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रोस्टेंट बाद के जनक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो साथियों ध्यान रखेंगे कि इसका जो जनक माने जाते हैं, ये माना जाता है मार्टिन किंग लूथर को माना जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, तो मार्टिन आपका लूथर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि खाद्य श्रृंखलाओं के कहा जा रहा है यहाँ पर आपको इंटर लीकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसे जो कहा जाता है, इसे खाद्य जाल कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्लीहा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, और प्लीहा को दिल्ली भी कहा जाता है या फिर ब्लड का जो है कब्रिस्तान भी इसे कहा जाता है, कब्र कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा जमैका का है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या n में क्या संबंध है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका 1 बाय आपका n होता है। राइट आंसर यहाँ पर सॉरी ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो आपका होता है आर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका n स्क्वायर का आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेना आप लोग। कहा जा रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या व मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध क्या होता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका n स्क्वायर आपका होता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। प्राथमिक समूह का जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो साथियों ध्यान रखेंगे प्रति वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जो है 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, माइकोटॉक्सिन उत्पादित होता है कवक के द्वारा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको प्रश्न में कि किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सभी ऑप्शन आपको देख लेना है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोगों को रीड करना है। कहा जा रहा है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन कहा जा रहा है कि डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2021 आपका 2030 आपका हो जाएगा 2021-30। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा डेसिबल। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सदियों ध्यान रखेंगे या जो आपका संबंधित है हॉकी से संबंधित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया बिल्ली बिल्ली आपको दिया गया है, बताएंगे ये आपका किससे आपका संबंधित हो जाएगा। तो साथियों देखा जाए तो यहाँ पर आपको बिल्ली बिल्ली आपको दिया गया और ये जो आपका संबंधित हो जाएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका हो जाएगा। हरिकेन आपको दिया गया, हरिकेन ऐसा किसके साथ आपका हो जाएगा, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ। और आपका टाइफून आपको दिया गया ये आपका चीन के साथ आपका संबंधित आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 के साथ आपका चला जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है और लास्ट वाला आपका जो है 1 के साथ, तो यहाँ पर आपको दिया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। रीजन देना आप सभी लोगों को। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है, फिर बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राज्य विधानसभा की यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासपोर्ट पता करना कहलाता है, तो साथियों ये कहलाता है आपका स्पूमिंग कहलाता है।
राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए और कूट में दिए गए सही विकल्प को चुनिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताते चलेंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपका दोहरी झिल्ली के साथ आपका चला जाएगा। राइबोसोम आपको दिया गया, अच्छा राइबोसोम आपका किसके साथ जाएगा, तो ये झिल्ली विहीन होता है। राइबोसोम जो होता है ये आपका झिल्ली विहीन होता है, तो झिल्ली विहीन आपका ए के साथ चला जाएगा और लाइसोसोम आपका जो एकल झिल्ली के साथ आपका चला जाएगा। इस प्रकार से बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला आपका 3 के साथ जाएगा और आपका सी वाला जो है आपका किसके साथ चला जाएगा, तो सी वाला आपका 2 के साथ आपका चला जाएगा। तो सी वाला देखिए 2 के साथ और पहला आपका 3 के साथ आपको कहाँ दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपको बी में दिया गया है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सही कथन की पहचान कीजिए। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही कथन आपको बताना है। फर्स्ट में आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि मौसम वायुमंडल की शैक्षणिक अवस्था है। बताएंगे आप लोग सही कहा जा रहा है या फिर आपका गलत कहा जा रहा है। बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन आपको सेकंड में आपको दिया गया है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका दोनों हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न में आपको देखिए कहा जा रहा है कि 2021 ये आपका करंट से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो इसे हम लोग जो कहते हैं, इसे कहते हैं सर्वव्यापी महामारी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये था फाहियान। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होते हैं। साथियों ध्यान रखेंगे ये आपका अल्फा हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग, कहा जा रहा है कि ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी से जोड़ा जाए, तो कहा जा रहा है कि ए और तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसको आप सभी लोगों को सिंपली क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा ये आपका 8 आ जाएगा। देखिए आपको सिंपली ये करना है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है 2 सेंटीमीटर के वर्ग के साथ अगर आप जोड़ते हैं तो इसका जो आपका क्षेत्रफल आपका निकल करके आ जाएगा 2 × 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए फिर कहा जा रहा है ए के साथ तो आपने जोड़ दिया, फिर बी के साथ भी आपको जोड़ना है, तो फिर आपका 2 × 2 आपका हो जाएगा। तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 4 आपका 8 हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग सी को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया। ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये जो किया गया था इंडियन ओपिनियन का किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अधिकांश रोगाणुकारक सूक्ष्म जीवी किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये 37 डिग्री जो है सेंटीग्रेड आपका ताप हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टेराबाइट आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आकांक्षा का समूह है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हयाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा JAXA। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका करंट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था और इसका मतलब जैसे कि आपका JAXA आपका हो जाएगा और ये जो आपका जापान का अंतरिक्ष एक प्रकार का आपका एजेंसी आपका है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये छत्तीसगढ़ में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। ये आप सभी लोगों को पूछा रहे। तो वायुमंडलीय का जो दबाव जो है ये लगातार घटते बढ़ते रहता है और ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से ये सारी घटनाएं होती है। तो यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपको दिया गया कि सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का रचनाकार है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सदियों ध्यान रखेंगे आपका विशाख दत्त हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा ये आर्टिकल जो आपका 5 से 11 तक है, नागरिकता को लेकर के, सिटीजनशिप को लेकर के। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा पॉलीसेकेराइड है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिंपली आप सभी लोग निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग निकाल पाएंगे। ये आपका जो MV r बराबर फॉर्मूला आपका होता है, ये आपका NH बटे आपका 2 पाई आपका होता है। और n का वैल्यू आपको दिया गया है क्या? तो n का आपका नहीं दिया गया। तो साथियों क्या करना है आप सभी लोगों को, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको h का वैल्यू आपको दे दिया गया है। तो h का वैल्यू सबसे पहले यहाँ पर आपको रख लेना है। तो चलिए हम लोग h का यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 6 पॉइंट आपका 6 और यहाँ पर आपका 10 पर पावर माइनस आपका 34 हो जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रकार से मतलब तीसरे कक्षा का आपको निकालना है। ये क्वेश्चन में ही आपको कहा जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है किसी परमाणु के तीसरे कक्षे में, तो n का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 3 और बटे आपका कितना हो जाएगा 2 पाई। पाई का वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। बताएंगे कितना टेम्परेचर तक इसको गर्म किया जाता है। तो ये किया जाता है 65 डिग्री जो है सेल्सियस ताप पर इसको गर्म किया जाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 2021 शांति नोबेल पुरस्कार से, इसको हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से दोगुना करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो कहा जा रहा है कि परिमाण इतना प्राप्त होता है। तो वो मूल भिन्न कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन में जो कहा गया है ये आपको सिंपली आपको कर देना है। जैसे कि आप मान लीजिए कहा जा रहा है कि यदि हम किसी भिन्न को, तो सिंपली आपको क्या करना है, भिन्न आपको मान लेना है। अगर x बटे वाई आप लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा भिन्न। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसमें अगर स्वयं से गुना करें मतलब x बटे वाई और इंटू आपका कितना हो जाएगा x बटे वाई। उसके बाद प्रश्न में फिर कहा जा रहा है कि इसके व्युत्क्रम से भाग दे। इसके व्युत्क्रम मतलब क्या हो जाएगा उल्टा, यानी कि y बटे आपको x से भाग देने के बाद प्राप्त क्या हो जा रहा है आपका, तो प्राप्त आपका हो जा रहा है 18 पूर्णांक आपका 26 बटे आपका 27 प्राप्त हो जा रहा है। इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आपका आंसर इसका निकल करके आएगा ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हल्दीबाड़ी, कहा जा रहा है कि चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये बांग्लादेश आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला, कहा जा रहा है कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर यहाँ पर आपको दिया गया एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो किया गया है सर्वप्रथम ये गुरुग्राम में किया गया है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि लॉन्च पूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगमन घट जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिकेट्स होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत इजरायली कॉर्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कॉर्मेल क्या है ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी आपके ऑप्शन सामने दिए गए। तो कॉर्मेल एक प्रकार का आपका राइफल है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि जिगर शब्द संबंधित है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो जिगर शब्द जो संबंधित है आपका बिलियर्ड से संबंधित है। राइट आंसर आपका सी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अपने से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, कौन सी संख्या बड़ी है खुद से आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। √3 का आपको मान निकाल लेना है और सिंपली आपको कैलकुलेट कर देना है। 1 पॉइंट आपको जो है 9 को एक बार 2 बार आपको गुना कर देना है। ये आपका फाइनली आपका निकल करके आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन आपका डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है जांच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने दिनार ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों ध्यान रखेंगे ये जो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन करंट से आपका पूछा गया था, इसको स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब किसी, कहा जा रहा है कि वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग कि क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने। अब बताएंगे आप लोग किसी वाहित मल को अगर किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो इससे क्या निष्कर्षण हो सकता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, इससे जो आपका निष्कर्षण होगा
ये घुली ऑक्सीजन का गिराएगा, यानी कि घुली ऑक्सीजन का गिरना राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि आयरिश सागर स्थित है, आयरिश सागर स्थित है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये स्थित है आपका ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कहा जा रहा है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बारिक वात, क्या हो जाएगा, तो बारिक वात आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन कहा जा रहा है कि लाख वक्त के नाम से जाना जाता है, ये आपको नंबर पूछा रहा है, तो ये जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में आपका दिया गया था फाइनली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है, और जो भी आपका सेट आपको बचा हुआ है कंटिन्यू करके आप सभी लोगों को एंड आपको कर दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आपका बीच बीच में आपको नहीं होगा तो इसके बाद जो आपका सेट आपका आएगा उसमें खान सर का मैं आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड आपको करूंगा। ये आपका प्रीवियस पेपर आपका है, तो प्रीवियस पेपर भी लगाना काफ़ी ज़्यादा आपका जरूरी है। उसके बाद जो है सेट आपका इसके नेक्स्ट क्लास जो भी आपका आएगा उसमें आपको सेट को प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप सभी लोगों को क्लास को अटेम्प्ट लेते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।